नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का आयोजन 17 अप्रैल को किस संस्थान द्वारा किया गया? ऑन अप्रैल 17, 2025 विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड हेल्थ डे 2025? यानी कि 17 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर मतलब ये कहाँ किया गया, किस संस्थान पे किया गया है? ऑप्शन है आपके एम्स दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, RML हॉस्पिटल या फिर सफदरजंग हॉस्पिटल। तो अभी हाल ही में 17 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल यहाँ पर किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य। स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती नवनीत नाथ थी। इस कार्यक्रम के सॉरी एक मिनट रुकिएगा। इस कार्यक्रम में 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक के शिष्यों का आहार प्रदर्शित किया गया है, डाइट। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता, शिक्षा और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगला सवाल है हमारा, किसने FSSAI नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का उद्घाटन किया है? Who inaugurated FSSAI's नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन? ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्री भूपेंद्र यादव, श्री प्रताप राव जाधव या श्री अश्वनी वैष्णव। तो ये हाल ही में FSSAI, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो हुआ, इसका इनॉग्रेशन कौन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रताप राव जाधव। परामर्श कार्यक्रम का मुख्य फोकस सतत खाद्य पैकेजिंग पर था। इस परामर्श में दीर्घकालीन पुनर्चक्रणीय और जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और इस परामर्श में 1500 हितधारकों ने भाग लिया है। अगला सवाल हमारा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस स्थान पर सीआरपीएफ दिवस परेड में भाग लिया है? वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह अटेंड द सीआरपीएफ डे परेड? ऑप्शन है आपके भोपाल, जबलपुर, नीमच या ग्वालियर। तो हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी नीमच में जो सीआरपीएफ का परेड दिवस हुआ है वहां पर भाग लिया। अब सीआरपीएफ के 2264 जवानों को गृह मंत्री ने सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में बताया कि पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा में 70% की कमी आई है। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और सीआरपीएफ एक्ट 1949 के तहत वैधानिक दर्जा मिला। वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, किस मंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की? Which minister reviewed the projects under the National Mission for Clean Ganga? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, अश्वनी वैष्णव, CR पाटिल या भूपेंद्र यादव। तो हाल ही में CR पाटिल ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की है। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्विच्छी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि स्विच्छी का संबंध किससे है। यह समीक्षा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नदी बेसिन के अंतर्गत सामुदायिक संपर्क और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों की सराहना भी की गई यहाँ पर।
राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन का उद्देश्य नदियों की सफाई और जैव विविधता संरक्षण है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू चेयर इंटरपोल्स कमिटी ऑन गवर्नेंस? ऑप्शन है आपके भारत, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस या जर्मनी। वे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब इंटरपोल की बात आई है तो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का जो मुख्यालय है वो लियॉन, फ्रांस में है। इस बार यूएई की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता जो है लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी को सौंपी गई है। इन्हें 67% वोट प्राप्त हुए थे और इस नियुक्ति का महत्व है यूएई की वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में भूमिका को मान्यता देना है। अगला सवाल है हमारा, किस देश में जनरल ब्राइस ओलीगुई नुमा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? इन विच कंट्री डिड जनरल ब्राइस ओलीगुई नुगुमा विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ऑप्शन है आपके नाइजर, गैबोन, माली या चाड। तो अभी हाल ही में जनरल ब्राइस को गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल मिली है या जीत मिली है। जनरल ब्राइस को 90% वोट प्राप्त हुए, 90%। गैबोन में बोंगो राजवंश को 2023 में सैन्य तख्ता पलट द्वारा हटाया गया है। गैबोन की नई चुनावी संहिता में सैन्य अधिकारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है और गैबोन जो है वो आपका तेल और खनिज जैसे मिनरल्स के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, तंजानिया में रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? ऑप्शन है आपके 2020, 22, 23 या 24। तंजानिया में रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष जो है वो 2024 रहा है, क्योंकि तंजानिया में 2024 में जो औसत वार्षिक तापमान था वो 24 डिग्री सेल्सियस 24.3 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 24 में तंजानिया का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर हम लोग की हालत खराब होना शुरू होती है गर्मी से। वर्ष 24 का तंजानिया के इतिहास में वर्षा के मामले में चौथा स्थान रहा और तंजानिया की 80% आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर है। अगला सवाल, भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई या फिर जस्टिस एन.वी. रमना। अभी हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश 52वें नंबर के जो बनेंगे वो बनेंगे आपके जस्टिस बी.आर. गवई। अब ये 52वें नंबर के थे बनेंगे, तो 51वें नंबर के कौन है, 50वें नंबर के कौन थे? अभी जो फिलहाल में है वो 51 नंबर के हैं जस्टिस संजीव खन्ना और 50वें नंबर पर थे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। बी.आर. गवई 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में जस्टिस जो है हमारे संजीव खन्ना जी हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं वहां पे। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2019 में नियुक्त किया गया था। याद रखिए किसकी बात कर रहा है ये, बी.आर. गवई की बात कर रहा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में 2019 में नियुक्ति मिली थी। और जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025, 13 मई इंग्लिश वाला ही लिखा गया है, मई होगा, 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले यानी कि रिटायर होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. गवई। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की एथलीट आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed chairperson of Athletes Commission of the Indian Weightlifting Federation? याद रखिएगा IWLF का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन होगा। ऑप्शन है आपके पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू या विनेश फोगाट। तो ये हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की एथलीट आयोग का चेयरपर्सन जो बनाया गया ना वो मीराबाई चानू को बनाया गया है।
मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि इनका जो गेम है वो वेट लिफ्टिंग का है। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल, और इन्हें वर्ष 2020 में ओलंपिक पदक जीतने में सफलता मिली थी। आखिरी सवाल हमारे सेशन का, अनलॉकिंग $25 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल रिपोर्ट किसने जारी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का। ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर MSME मंत्रालय। तो अभी हाल ही में अनलॉकिंग $25 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। अब ये रिपोर्ट हाथ और पावर टूल सेक्टर की संभावनाओं को उजागर करती है, यानी कि हैंड और पावर टूल्स। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दशक में $25 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को निर्माण क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। अब हमारा एक आखिरी पेज हमारे देश के एक वीर सैनिक के लिए, शहीद हेड कांस्टेबल लाल फार्म कीमा जो थे वो BSF में थे, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिजोरम से थे ये, और ये 2023 में इनको शहादत प्राप्त हुई थी। घटना स्थल कहाँ का था? रामगढ़ सेक्टर जम्मू का। और हुआ क्या था कि हेड कांस्टेबल कीमा पाकिस्तान की ओर से की गई सीज फायर उल्लंघन और गोलीबारी में शहीद हुए। 1996 में BSF में शामिल हुए थे और उनकी बहादुरी के कई किस्से रहे। 1998 में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने दर्जनों जवानों की जान बचाई थी और भारत सरकार और सेना की ओर से उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।